अच्छा स्वामी जी, देखिए जो लोग फोर्सेस में हैं वो तमाम तरह की चुनौतियों से निपट रहे हैं, तमाम तरह की चुनौतियों से उनका सामना है, तो वो उसके यूज टू हो चुके हैं। लेकिन वो नौजवान जो अपनी आंखों में वर्दी पहनने का ख्वाब सजाए है, और मेरा ख्याल है हर एक हिंदुस्तानी लड़का जब वो लड़कपन से जवानी की तरफ जाता है तो उसकी आंखों में वर्दी का ख्वाब ज़रूर होता है। तो जो तैयारियां हैं स्वामी जी, वो बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह के हालात से गुजरना होता है नौजवानों को, वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आज के युवा उस दौर की ट्रेनिंग के लिए कैसे खुद को तैयार करें, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी? एक तो देखो, सेहत बनाने के दो बड़े सबसे राज। एक तो दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, मलाई, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जिसकी जैसी कैपेसिटी। अब किसी को बादाम नहीं मिलते तो भाई अपना चना खा लो, मूंगफली खा लो। चना और मूंगफली से वो प्रोटीन और सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाते हैं, जो बादाम, अखरोट, काजू से मिलते हैं। तो अपने पास में बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर, छुआरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना अंकुरित मूंगफली और अंकुरित चना खा लें। फिर यदि किसी को अब जैसे आइसोवेदा है, वेव प्रोटीन है, न्यूट्रेला के जो अच्छे अच्छे प्रोटीन डाइट्स है, ये भी ना मिले तो अपनी दाल रोटी खाओ और सुबह दौड़ लगाओ और जो है दंड बैठक लगाओ। 100 200 500 बार ऐसे दंड बैठक लगानी चाहिए। अब जैसे जो हिमुई ऊपर जो बर्फ में रहते हैं, और आज जैसे यहाँ तेज धूप है ना, आप भी लगा लो बहन जी, बहुत तेज धूप हो रही है। आपको गिफ्ट दे देते हैं अंगना डेजी को। तो जिनको भी अच्छे से अपनी सेहत बनानी है, भाई ने अभी अच्छा खाएं पिए और अच्छी एक्सरसाइज करो और अच्छा विचार रखे, हौसला मन में रखे। जी मेरे भाई अमित जी। हाँ, क्योंकि हुसैन, अपने भाई हुसैन भाई ने जिक्र किया कि जो हमारे युवा हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कुछ ऐसे युवाओं के साथ हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 34 साल देश की सेवा में दिए हैं, और साथ ही साथ इनकी उम्र भी 55 क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इनके अंदर जोश और इनका जो मैं देख रहा हूं कि मतलब फिटनेस है, वो किसी को भी मात दे सकता है। आपका नाम क्या है सर? संतोष कुमार। सर आपका नाम क्या है सर? बलजिंदर सिंह जी। अच्छा, आप लोग ये फिट रहने के लिए जो देख रहा हूं, क्या करते हैं? क्या योग का आपने सहारा लिया, और योग से कितना फायदा मिला आपको? सर हम योग सुबह जैसे भी उठते हैं उसके करीब पीटी में आने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा का मतलब योग में डेली निकालना ही है। उसके बाद पीटी में आना है यहाँ पर लगातार। करीब मेरे को कम से कम भी 7 साल हो गए सर। अच्छा। लगातार। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं स्वामी जी से? हम तो स्वामी जी से सवाल क्या पूछते हैं, लेकिन इतना है कि हम वैसे भी मोबाइल में देखकर जिस टाइम वो योगा करते हैं उसी को देख कर आगे करते रहते हैं गुरु जी के साथ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गुरु जी का कि आगे आगे भी ऐसे ही हमारे को गाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी के भी कुछ अपने फायदे हैं। असर है कि स्वामी जी को लोग फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में भी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पहले स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी को ही देख करके हमने योगा काफ़ी आगे सीखा है, और हम चाहते हैं कि अब हमारी जैसे एज ज़्यादा हो गई है तो स्वामी जी हमें कोई स्पेशली ऐसा बताएं जो आगे हमारा शरीर ठीक रहे। तो स्वामी जी एक पावर योगा का सेशन हो जाए। तो देखो विजेंद्र सिंह जी से लेकर के सबने ये जो उम्र के साथ में ना कुछ चीजें आप ठीक पूछा कि आयु के साथ जो है ना उसका शरीर पर प्रभाव ना दिखे, इसके लिए मैं 4-5 टिप्स बता देता हूँ। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय ले ले, या तो फिर ये इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट जो है ना, ये टैबलेट जो है हम जो देते हैं, इसका सेवन कर लें। अब बहनों के लिए तो ये कोलेजन प्लस है, ये तो आज अंगना डे को एलोवेरा भी दे दिया, कोलेजन प्लस। तो उम्र के का असर आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा अंगना जी। तो 57 है और आप जो है 37 और 40 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं लग रही है, तो योग करेंगे। लेडीज जो है ये कोलेजन प्रास खा सकते हैं, जेंट्स च्यवनप्राश खा सकते हैं, शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ले सकते हैं, इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, अश्वगंधा, शतावर, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा टॉनिक है ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार और सदाचार और खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। आप देखो, मैं लगभग 54-55 का होकर के भी बच्चों की तरह बचपन में जीता हूँ। अभी जो ये बच्चे जो है यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, उठा उठा करके पटक रहे एक दूसरे को, और
खूब दंड बैठक लगा रहे हैं। स्वामी जी। ऊपर मलखंभ पर ही टिके हुए, देखो वहीं पर क्या जबरदस्त है, एक हाथ से क्या मयूरासन, देखो उसके ऊपर और वो बहुत भी शानदार। मलखंभ पर। तो ऐसे ही ओज, तेज, शौर्य, एकाग्रता बरकरार रहेगी। स्वामी जी देखिए तो बहुत पावरफुल लोग आज बस हमारे साथ हैं। अपनी एक दिनचर्या बना ले और अपना रूटीन जो है। आपके जी साथ मेरे भी भाई। पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान हैं, उधर आईटीबीपी के जवान हैं, तो एक सेशन जो है पावर योगा का हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है सब इंतजार कर रहे हैं कि एक पावर योगा कुछ देर का होना चाहिए। तो एक पावर योगा का एक सेशन तो हमने पहले कर दिया, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। तो दूसरा पावर योगा जो है वो प्राणायाम वाला होना चाहिए। तो एक तो ये है कि हम जब प्लेन में ग्राउंड जो के इलाके नीचे उस पर हमारी ड्यूटी होती है, तो तब हम योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक कर सकते हैं। जब पहाड़ में होते हैं और तेजी से जब चारों तरफ ठंड दिखे ना, -10 डिग्री टेम्परेचर हो, तो ऐसे मैंने खुद -5 और -10 डिग्री टेम्परेचर पर बिना कपड़ों के ऐसे ही पसीना बहा हुआ है, ऐसे ही ये तेजी से करके। भस्त्रिका तेजी से करें, कपालभाति तेजी से करें। जो ऊपर चोटीले इलाकों में रहते हैं और जहाँ -5, -10 डिग्री, अब जैसे मैंने -5, 10 बोला तो यहाँ पसीना बह रहा था, अचानक बादल जो है सूर्य के सामने आ गया और हमारी भी राम जी ने सुन ली, नहीं तो हमें लग रहा था आज हमें अग्निवीर बना ही देंगे भगवान जी। तो कपालभाति तेजी से करें, अनुलोम विलोम तेजी से करें। ये योद्धाओं वाला, वीरों वाला स्टाइल है जवानों वाला, आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री वाला, आईटीबीपी वाला, सीआरपीएफ वाला, बीएसएफ वाला स्टाइल है। ये तेजी से करें ऐसे, और पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं हम, आशीषित हो जाते हैं, मतलब पूरी ऊर्जा लबालब भर जो जाती है हरिद्वार में जो बादल तेजी गिरे से यहाँ हमें तक प्राणायाम पहुंच गए, करना दिल्ली चाहिए तक। और तेजी से अच्छी बात है। स्वामी जी कुछ नारी शक्ति हमारे साथ है, ये एक अच्छी बात तो बताई हमारे जब आप जवानों बोले ने तो कि हम उनका सवाल ले लें अपनी आपसे। पीटी से पहले योग करते हैं। जी मेरे भाई, अरे क्यों नहीं, लो ना मेरे भाई, नेकी और पूछ के। दशरथ देवी। जोर से बोलिए, स्वामी जी सुन रहे हैं। कांस्टेबल जीडी दशरथ देवी। हाँ, तो आपका कोई सवाल है जो आप परेशानी होती है जब आप जाते हैं वहाँ पर ड्यूटी करते हैं इतने जी, ऊंचाइयों पर दशरथ पहाड़ों देवी में, पूछ सकते हैं आप। सर अभी तो पहाड़ों में गए ही नहीं है, तो हमें क्या हाँ? पता, नहीं गए ना अभी सर पहाड़ों में। अच्छा, तो नहीं कोई ड्यूटी के दौरान कोई परेशानियां होती हैं, धूप में खड़े रहना इतनी देर? अभी ये तो सर आदत अभी पड़ तैयारी जाती कर है रहे हैं ड्यूटी के दशरथ दौरान। देवी। तो स्वामी जी से कुछ नुस्खा चाहते हैं? दरअसल ये जो महिलाएं हैं ना स्वामी जी, मैं इनकी एक परेशानी तो समझ सकती हूँ। जो इन लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती होगी, वो पहली बात तो ये कि हृदय से महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, अपने परिवार से दूर रहती हैं, लेकिन उतनी ही मजबूत भी होती हैं। अब मजबूत इस बात की, अभी जैसे दशरथ देवी जी ने कहा कि उन्होंने अपने मन को पक्का कर लिया है, लेकिन चुनौती यही होती है कि वो परिवार से दूर हैं। परिवार को अगर ज़रूरत है तो वो कई बार ज़रूरत के वक्त उनके पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये पूरा देश उनका परिवार है। तो ऐसे में स्वामी जी, इन महिलाओं की हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर कुछ कहिए। तो एक सीधी सी बात तो मीनाक्षी जी ये है कि पुराने ज़माने में वो तो फिल्म गाने भी बने, चिट्ठियाँ आती है हमें तड़पाती है, घर कब आओगे। तो पहले ज़माने में ना संपर्क के साधन बहुत मतलब कम थे, लिमिटेड। अब तो सब 5G चल रहा है, सब जगह 4G के बाद अब 5G चल रहा है। और अपने घर पर कभी कभी जब ड्यूटी का जो अतिरिक्त समय होता है तो उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया करें, वीडियो कॉल कर लिया करें। व्हाट्सएप कॉल पर वीडियो कॉल की फैसिलिटी अब सब जगह आ गई है। दूसरी बात यह है कि हम शरीर से भले ही कितनी दूर रहें, लेकिन हम अपने मन से, प्राण से, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। और एक तो हमारी मान्यता है कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापक है।
और एक सबसे बड़ी बात है, जब सूक्ष्म रूप से हम किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो स्थान की दूरियां तो अपने आप खत्म हो जाती है। दूरी तो सारी अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, नकारात्मकता से है। अंदर का प्रेम जगा, भीतर की अश्रद्धा, भीतर का अज्ञान मिटा, तो सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हम सदा अपनों के अंग संग ही रहते हैं। अब जैसे आप इंडिया टीवी पर कौन नोएडा में बैठे रहते हैं, काम है हरिद्वार में, लेकिन मैं हुसैन जी के साथ, अमित भाई के साथ, मीनाक्षी ज्योत्सना के साथ और करोड़ों देशवासियों के साथ एकात्म रहता हूँ। मैं अपने हृदय और की आज बात तो कर रहा हूं। स्वामी जी आईटीबीपी के साथ भी एक दिन के लिए भी, एक दिन तो एक क्षण के लिए भी अकेलापन महसूस नहीं किया। बिल्कुल सही जी मेरे भाई। तो आज का ये बहुत खास दिन, तो खास हमने इंतजाम किया। अब एक बार फिर से हम चलते हैं अमित के पास। अमित, अब हम स्वामी जी से इजाज़त लेने का वक्त भी हो रहा है, तो अब आखिर में कुछ खास चीज़ें अगर वहाँ से आप हम तक पहुँचाना चाहें तो। ये उल्टे जय जय उल्टे चलो, उल्टे। तो स्वामी जी, अब आपसे इसी जयकारे के साथ इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।